Hello student, now I teach you the third lesson of geography, human environment interaction, the tropical and subtropical regions. Most of the people reside in modern cities availing different facilities like electricity, internet, markets, and the list is endless. But while enjoying our comfortable lives, we often forget the people living in the rainforest who have a primitive way of life. आजकल ज़्यादातर लोग आधुनिक शहरों में रहते हैं और उन लोगों के पास अलग अलग सुविधाएं हैं, जैसे बिजली की सुविधाएं, मार्केट है, इंटरनेट की सुविधाएं और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो सारी सुविधाएं लोगों को मिलता है और हम लोग बहुत आरामदायक जीवन जीते हैं। लेकिन हम लोग जब ये आरामदायक जीवन जीते हैं तो हम लोग उन लोगों के बारे में भूल जाते हैं जो लोग वर्षा वनों में रहते हैं और उन लोगों के जीवन जीने के जो तरीका होते हैं वो बहुत ही प्राचीन होते हैं। There are different types of tribal people living in different regions. अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जो आदिवासी लोग हैं वो लोग रहते हैं, जैसे some are from dry desert, some from frozen land and some from hot wet rainforest. उसमें से कुछ लोग रेगिस्तान में रहते हैं जो बहुत ही सूखे होते हैं, कुछ लोग ठंडी के प्रदेश में रहते हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं और कुछ लोग वर्षा वनों में रहते हैं जो बहुत क्या होता है नमी युक्त होते हैं। They experience varied climatic condition, vegetation and wildlife too. ये जो लोग हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो लोग बहुत तरह के जलवायु के सामना उन लोगों को करना पड़ता है, जीव जंतुओं का सामना भी करना पड़ता है और अलग अलग पेड़ पौधे भी उन लोगों को देखने को मिलता है। हर तरह के उन लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाता है वर्षा वनों में। We will specifically discuss about people living in the Amazon basin, rainforest and the Ganga-Brahmaputra basin. We will also explore about their climatic condition, vegetation and wildlife. इस चैप्टर में हम लोग जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न बेसिन, अमेज़न घाटी के रेन फॉरेस्ट उनके बारे में और गंगा ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जलवायु के बारे में, उनके पेड़ पौधे के बारे में और उनके जो जीव जंतु है उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले अमेज़न बेसिन के बारे में हम लोग जानेंगे, कहाँ पे इसका स्थान है, लोकेशन इनका, उसके बारे में जानना है। The tropical regions of the world are lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn in the both hemisphere. ये अर्थ है, अर्थ के बीच में से इक्वेटर गए हैं और उसके ऊपर उत्तर जो हेमिस्फीयर है, उत्तर गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और दक्षिण गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों लैटिट्यूड के बीच अमेज़न जो वर्षा वन है, ट्रॉपिकल रीजियंस है, वो अवस्थित है। द अमेज़न बेसिन फॉर्म्स ह्यूज पोर्शन ऑफ दिस ट्रॉपिकल रीजन। अमेज़न जो घाटी है वो इस ट्रॉपिकल रीजन के ज़्यादातर हिस्सा लेकर बना हुआ है। द अमेज़न बेसिन लाइज इन द साउथ अमेरिका। अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका में अवस्थित है। ब्राज़ील द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका ऑक्यूपाइज द मोस्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन। जो साउथ अमेरिका के जो बड़े शहर है, जब सबसे बड़े जो शहर है ब्राज़ील, उसके ज़्यादातर हिस्सा अमेज़न बेसिन के अंदर ही है। ये छोड़कर वेनेजुएला एंड कोलंबिया लाई टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में वेनेजुएला और कोलंबिया अवस्थित है। इक्वेडर लाइज इन द वेस्ट और वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में इक्वेडर है। पेरू टू द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में पेरू है। एंड अटलांटिक कोस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ और पूर्वी भाग में अटलांटिक कोस्ट है, समुद्री तट है। हम लोग इसमें अमेज़न बेसिन का हम लोग जो पूरे एरिया है उसको हम लोग देख पा रहे हैं। ये पेरू है, ये इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, ब्राज़ील है, बोलिविया है, ये अटलांटिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन। अभी इसके जो सीमा बताया गया। The latitudinal extent of Amazon basin is 10 degree north and 10 degree south latitude. Amazon basin 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच अवस्थित है। द अमेज़न बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो नदी के पास रहने वाले जो घाटी है उसमें सबसे बड़ा अमेज़न बेसिन ही है। द अमेज़न रिवर इज अबाउट 6,400 किमी लॉन्ग एंड कैरीज मोर वाटर। इट इज़ अबाउट 150 किमी वाइड
This river basin covers about 7 million square kilometer of area. Ship can enter the river. Amazon basin इतना Amazon basin के जो अमेज़न नदी है उसके पास जो एरिया है उसी को अमेज़न बेसिन कहा जा रहा है। ये अमेज़न रिवर 6400 किलोमीटर लंबा है और बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, पानी है। मतलब अमेज़न बेसिन में इतने ज़्यादा घना जंगल है कि इसको क्या कहा जाता है कि इसको फेफड़े कहा जाता है विश्व के, क्योंकि ज़्यादातर अमेज़न जो नदी है वो 6400 किलोमीटर लंबा है और 150 किलोमीटर चौड़ा है। इतना चौड़ा ये है कि कोई भी जहाज इसके अंदर प्रवेश कर सकता है और 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेकर अमेज़न रिवर फैली हुई है। अब इसके क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। द अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट्स characterized by hot and wet climatic throughout the year. Both days and nights are almost equally hot and humid. The skin feels sticky. It rains almost every day. That too without much warning. The days temperature are high with very high humidity. At night the temperature goes down but the humidity remains high. जो अमेज़न बेसिन है वो उसके जो जलवायु है पूरे साल भर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी उसमें रहता है और बहुत नमी भरा रहता है। इतनी नमी भरा के जो हम लोगों के स्किन है, त्वचा है, वो हमेशा चिपचिपी लगता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है और पूरे साल भर बारिश होता रहता है। दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और रात में शाम क्या होता है, बारिश हो जाता है। रात के तापमान कुछ कम हो जाता है लेकिन तब भी ह्यूमिडिटी बहुत, नमी इतना ज़्यादा रहता है कि उतना बहुत ज़्यादा बेचैनी भी होता है। और नेचुरल वेजिटेशन, आप इसके पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। द वार्म वेट क्लाइमेट result in the luxuriant thick evergreen forest called tropical rainforest. These are called the silvas. अमेज़न जो बेसिन है उसके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग देखते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे पूरे साल भर हरा भरा पेड़ पौधे रहते हैं, कभी भी क्या होता है एक साथ सभी पेड़ के पत्तियाँ नहीं झड़ता है, इसलिए गिरता नहीं है, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और इसका और एक नाम है वो है सिल्वस। The trees here are tall with thick foliage which prevents sunlight from reaching the ground. The interior of this forest are therefore dark and damp, which promotes growth of the climbers and ferns. Also with the tall trees, ये जंगल इतना घना है कि सूरज की किरणें इसके ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। इतना ज़्यादा घना जंगल और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और सूरज की किरणें नीचे तक नहीं, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए क्या रहता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी रहता है नीचे और बहुत ज़्यादा नमी भी रहता है। और बहुत सारे जो क्लाइंबर्स है और बहुत सारे फॉन्स, ये जो लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। द मेन ट्रीज, इसके जो मेन पेड़ पौधे हैं उसमें से एबोनी, मेहोगनी, रोजवुड, राबर, सिंकोना, ये सब हार्डवुड जो सख्त तने के पेड़ है वो दिखाई देता है। और बालसा द लाइटेस्ट वुड, और एक हल्के लकड़ी का जो पेड़ है वो है बालसा, वो दिखाई देता है इस फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट yield a variety of products ranging from rubber, nuts, gum, resin to quinine which is a drug used for cure malaria. इस जंगल में हम लोगों को क्विनाइन का पेड़ भी मिलता है जो मलेरिया के दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। ये छोड़कर रबर, नट्स और गम, रेजिन, ये सब भी इस जंगल में मिलता है। इसके जो जंगली जानवर है अब उसके बारे में जानकारी ले। A wide variety of wild animals including monkeys, sloth and eating tapirs are found in the Amazon basin. इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं, बंदर भी मिलते हैं, स्लॉथ भी मिलते हैं और एक एंट ईटिंग जो चींटियों को खाते हैं वैसे टैपियर, इधर देखो पिक्चर दिया हुआ है, टैपियर भी देखने को मिलता है। वेरियस स्पीसीज रेप्टाइल, स्नेक्स, एनाकोंडा, बोआ, कॉन्सिस्टर एंड क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स, इस तरह के भी बहुत तरह के स्नेक भी मिलते हैं, मगरमच्छ भी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े पाइथन भी मिलते हैं। आर फाउंड हियर। मोर देन 1500 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड। करीब 1500 स्पीसीज के
चिड़िया देखने को मिलता है। द अमेजन रिवर मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द फ्लेश ईटिंग पिराना फिश आर फाउंड। इस जंगल में करीब 300 प्रजाति के मछली मिलता है, उसमें से एक पिराना मछली मिलता है जो क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं, लोगों के मांस भी खा लेते हैं। ये पिराना मछली बहुत बड़े मतलब दांत होते हैं, बहुत तेज। अबाउट 30 मिलियन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट आर प्रेजेंट इन द अमेजन बेसिन। 30 मिलियन इंसेक्ट की प्रजाति भी देखने को मिलता है। दिस बेसिन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। दिस रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इस जंगल को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। अलग अलग तरह के क्या मिलता है, जो स्थान पेड़ पौधे जंगली जानवर सब कुछ देखने को मिलता है इस जंगल में। टाउकन्स, हमिंग बर्ड्स एंड बर्ड्स ऑफ पैराडाइज आर द मेन बर्ड्स फाउंड इन द अमेजन बेसिन। इस जंगल में टाउकन्स से लेकर हैमिंग बर्ड और बहुत तरह के अलग अलग प्रजाति के चिड़िया भी देखने को मिलते हैं। अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वो लोग बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं। वो लोग क्या हंटिंग करते हैं, वो लोग शिकार करते हैं और फिशिंग मछली पकड़ते हैं और ऐसे ही अपने जीवन चलाते हैं। दे लिव इन ए स्मॉल हार्ट्स मेड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द लीफ। वो लोग बहुत छोटे छोटे झोपड़े में रहते हैं जो पत्तियों से बना रहता है। जनरली दिस आर बिल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लड वाटर्स। वो लोग जो घर बनाते हैं वो थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, थोड़ा ताकि जो बाढ़ के पानी है वो घरों को नुकसान नहीं कर सके, थोड़ा ऊंचाई पे वो लोग घर बनाते हैं। दे ग्रो क्रॉस लाइक द टॉपिकुआ, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, बनाना। Patches of the land are cleared in order to grow this crop. This is known as slash and burn agriculture, bush agriculture. Certain cash crop like rubber, coffee, cocoa and nuts are also grown commercially. वो लोग टॉपिकुआ, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, बनाना ये सब सारे जो फसल है उसका खेती करते हैं और वो लोग ज़मीन को, जंगल को थोड़ा सा साफ करके काट के उस जगह पे वो लोग खेती करते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बुश एग्रीकल्चर खेती भी कहते हैं। वो लोग कुछ कमर्शियली जो व्यापार करने लायक जो फसलें हैं जैसे रबर, कॉफ़ी, कोकोआ, नट्स ये सब भी उगाते हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, आयरन और कॉपर, मैंगनीज एंड बॉक्साइड। वो लोग इस एरिया में बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जैसे सोना, लोहा, कच्चे लोहा, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइड। दिस हैज़ लेड टू माइनिंग ऑफ दिस इन सर्टेन प्लेसेस। और इसके कारण इतने सारे मिनरल्स मिलने के कारण कुछ एरिया में क्या होता है, खदान भी देखा जाता है। लाइफ इन दिस बेसिन इज ग्रेजुअली चेंज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांस अमेजोनियन हाईवे हैज मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द बेसिन एक्सेसिबल, बट द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल diverse forest areas are disappearing, giving way to the constructional activities. धीरे धीरे इस एरिया का बहुत सारा परिवर्तन हो जा रहा है। जो ट्रांस अमेजोनियन हाईवे बना है उससे क्या हुआ है, इस बेसिन के बहुत सारे हिस्से को जोड़ा गया है इस रास्ते से और ये छोड़कर भी बहुत सारे इस एरिया में उन्नत प्रगतिशील काम भी किया जा रहा है और इसके कारण जंगल को साफ करके बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी बन रहा है और रास्ता भी बन रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे जंगल के जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। अब हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक अवस्थित है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉर्म द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर इस घाटी को बनाए हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, ये इंडिया में अवस्थित है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर टू mighty rivers that flow parallel on either side of the Himalayas। हिमालय से ये दोनों नदी का उत्पत्ति हुआ है और दे फ्लो ईस्टवर्ड टिल द ब्रह्मपुत्र टर्न्स साउथ एंड जॉइंस द गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी ईस्ट के तरफ से बहते हुई दक्षिण में आके गंगा के साथ मिलित हुआ है। टुगेदर दे फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा। और दोनों नदी के जो मेल है, मिलाव के स्थान पे सबसे बड़ी डेल्टा बना है, दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा। The tributaries of the river Ganga like Ghagra, Son, Chambal, the Gandak and Koshi and the tributaries of the Brahmaputra drain it। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो सहायक नदी है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोशी, ये सब नदी आके ब्रह्मपुत्र और गंगा के साथ मिलित हुए हैं।
The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarbans Delta are the main features of this basin. इस उपत्यका के सबसे जो मेन आकर्षण है वो है सुंदरबंस, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में बना हुआ है. The delta has been named the Sundarbans after the Sundari tree which grows abundantly in this region. गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो मिलन स्थल है उस एरिया में सुंदरबन का गठन हुआ है. जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलित होकर बे ऑफ बंगाल में गिरे हैं तो उस एरिया में बहुत सारे द्वीपों का सृष्टि हुआ है जिसको हम लोग सुंदरबन के नाम से जानते हैं. इस जंगल में बहुत ज़्यादा सुंदर एक पेड़ मिलता है, उस पेड़ के नाम से इस एरिया का नाम सुंदरबन हुआ है. क्लाइमेट कैसा है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंसेस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इधर के जो जलवायु है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है. मॉनसून के कारण बारिश होता है. इट हैज़ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर. गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है और ठंडी में ठंडी भी रहता है. इट ग्रेन्स रेनफॉल फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर. जून के मध्यम भाग से लेकर सितंबर के मध्यम भाग तक बहुत ज़्यादा बारिश होता है और जिस समय क्या होता है खेती होती है अच्छी तरह से. इसके पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे. इन द अर्ली टाइम्स दिस रीजन वॉज डेंसली फॉरेस्टेड एंड हैबिटेट्स इन मेनी वाइल्ड एनिमल्स. एकदम प्राचीन समय में इस एरिया बहुत घना जंगल था और बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते थे. दिस रीजन हैज़ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. इस एरिया में हम लोग ज़्यादातर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं. डिसिडियस फॉरेस्ट का क्या होता है, एक समय पे इसके पत्तियाँ पेड़ के पत्तियाँ झड़ जाती है, इसीलिए इसको पतझड़ का जंगल या पतझड़ के समय भी कहते हैं. इस जंगल में टीक का, साल का, पीपल का पेड़ हम लोग देखते हैं. ये छोड़कर भी हम लोग क्या देखते हैं, बैम्बू का पेड़, बांस का पेड़ भी देखते हैं. इन द डेल्टा रीजन द टाइडल फॉरेस्ट कॉल्ड सुंदरबंस आर फाउंड एल्सवेयर इन द अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड उत्तराखंड. द कॉर्निफरस ट्रीज लाइक देवदार, पाइन एंड फार ऑल्सो फाउंड. हम लोग अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम के तरफ हम लोग कुछ कॉर्निफरस फॉरेस्ट भी देखते हैं जिसके पत्तियां शंकुदार होते हैं, जैसे देवदार, पाइन, फार. ये सब पेड़ हम लोगों को उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम इन सब एरिया में देखने को मिलता है. जंगली जानवर में हम लोग लंगूर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी इन सारे जीवों को देखते हैं. सुंदरबंस आर फेमस फॉर द बंगाल टाइगर. सुंदरबंस में हम लोग सबसे जो प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर है, उसको हम लोग देखते हैं. और ये छोड़कर भी हम लोग क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर भी देखते हैं. बड़े बड़े जो मगरमच्छ है और छोटे छोटे एलिगेटर्स देखते हैं. वाइल इन आसाम वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड. आसाम के जंगल में हम लोग एक सिंह जो राइनोसोरस होता है, गेंडा होता है, वो देखते हैं. और इन एडिशन द डेल्टिक एंड द कोस्टल रीजियंस आर रिच एंड वैरायटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड फिशेज. हम लोग बहुत सारे जंगली जीव और बहुत ज़्यादा मछलियाँ भी हम लोग इस क्षेत्र में देखते हैं. मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज फिश फाउंड हेयर रहू, कातला एंड हिल्सा. हम लोग जो बहुत ज़्यादा फेमस है इस एरिया में जो मछली मिलता है उसमें रोहू, कातला और हिल्सा मछली भी हम लोगों को देखने को मिलता है. काजीरंगा एंड द मानस, आसाम के जो सेंचुअरीज है, अभयारण्य है, उसमें काजीरंगा और मानस है. राजस्थान में हम लोग सियुस्का और उत्तराखंड में हम लोग बनवासा सेंचुअरीज देखते हैं जहाँ पे जंगली जानवर एकदम बिना डरे रह सकते हैं. सेंचुअरीज मतलब अभयारण्य कहा जाता है जहाँ पे जंगली जानवरों का शिकार करना मना रहता है, आईनी तौर से वो मना कर दिया जाता है, वहाँ पे वो लोग शांति से रह सकते हैं. इधर के लोगों के बारे में जानेंगे. द माउंटेन एरिया आर बीइंग इनहॉस्पिटेबल एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड बट द प्लेन्स सपोर्ट वेरी डेंस पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र में लोग ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं क्योंकि बहुत सारे रहने की असुविधा है, लेकिन जो समतल है वहाँ पे बहुत घने लोक संख्या हम लोग देखते हैं. और जो इस एरिया के जो लोग हैं वो लोग खेती उन लोगों के मेन जीविका है. उन लोगों फसलों में गेहूँ, चावल, मकाई, बहुत सारे दाल, फिर बादाम, ये सब हम लोग ज़्यादा मात्रा में खेती होते हुए देखते हैं. और जो कैश क्रॉप है जो विदेश में भेजा जाता है, जिसका वाणिज्यिक बहुत ज़्यादा कीमत है, उसमें हम लोग शुगर कैन, जो गन्ना है, कॉटन है, जूट है, टी, ये सब खेती होते हुए देखते हैं.
फ्रूट्स में हम लोग बनाना, वेजिटेबल, बहुत सारे दाल्स, ऑयल सीड्स, हाँ, ये सब खेती होते हुए देखते हैं. Though the size of the farms is small, the primitive methods of agriculture have been replaced by the modern farming techniques. अब नए नए आधुनिक जो खेती करने के टेक्निक्स आ गया, उससे जो पुराने जो मेथड्स था खेती करने का, उसका बदलाव हो जा रहा है. सेवरल आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप इन द गंगा प्लेन. बहुत सारे आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज गंगा नदी के किनारे बन गया है. ब्रह्मपुत्र प्लेन इज रिच इन पेट्रोलियम डिपोजिट. ब्रह्मपुत्र नदी के जो एरिया है उसमें हम लोग पेट्रोलियम देखते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम वहाँ पे है. सेवरल स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव केम अप इन दिस रीजन. बहुत सारे छोटे और मध्यम वर्ग के कॉटेज. द एंटायर रीजन हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. इन पूरे क्षेत्रों में रोड के रास्ते का और जो रेलवेज है उसका बहुत ज़्यादा एक अच्छा सुगम नेटवर्क है. हाँ, बहुत सुविधाजनक हम रास्ता रोड व्यवस्था है जिसके द्वारा हम लोग हर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं और रेल से भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं. इन सर्टेन पोर्शन द रिवर इज नेविगेबल एंड हैज़ इनलैंड वाटरवेज टू. टुडे इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द कंट्री, डॉटेड विद द सेवरल इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक कैपिटल न्यू दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, नेम ए फ्यू. इस एरिया में गंगा के किनारे हम लोग बहुत बड़े बड़े जो शहर है उसको गठन होते हुए देखे हैं. उसमें से हम लोगों के न्यू दिल्ली को देखते हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ऐसे बड़े बड़े शहर हैं. और बहुत जो ये जो प्लेन है नदी के, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो समतल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जनवस्ती भी हम लोग देखते हैं. बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं और जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोग क्या करते हैं, इनलैंड वाटर वेज नाव द्वारा, हाँ, छोटे छोटे शिप स्टीमर द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. सेवरल इंडस्ट्रियल टाउन्स हैव इमर्ज इन दिस बेसिन. बहुत सारे शिल्प कारखाना भी इस नदी के किनारे बन गया है, इस घाटी के किनारे. डेंस पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द रिवर्स. और इसी के कारण पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स, बहुत घना जनवस्ती होने के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो नदी है वो पॉल्यूटेड हो जा रहा है, दूषित हो जा रहा है. द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू सेव दिस रिवर. गवर्नमेंट बहुत सारे प्रचेष्टा चला रहे, कोशिश कर रहे हैं इन नदियों को बचाने के लिए. गंगा एक्शन प्लान इज द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्लीननेस द रिवर गंगा. गंगा एक्शन प्लान के माध्यम से गंगा को साफ करने के लिए सरकार गंगा एक्शन प्लान चला रहे हैं ताकि गंगा को साफ सुथरा रखा जाए.